नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर गीता के उस चरण में पहुंच चुके हैं जहां युद्ध भूमि से पहले ही मन की असली लड़ाई साफ दिखाई देने लगती है। अब तक हमने देखा दुर्योधन का भय, उसकी बेचैनी और उसका लगातार अपने पक्ष की शक्ति गिनाना। अब वह अपने डर को और गहराई से ढकने की कोशिश करता है। दुर्योधन आगे कहता है, मेरे लिए प्राणों की आहुति देने को तत्पर अनेक अन्य वीर भी यहाँ उपस्थित हैं। वे विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण हैं। मित्रों, यह वाक्य सुनते ही हमारे मन में एक गंभीर प्रश्न उठता है, क्या केवल प्राण देने की तत्परता युद्ध को धर्म युद्ध बना देती है? दुर्योधन कहता है, मेरे लिए प्राण देने को तत्पर। ध्यान दीजिए, वह यह नहीं कहता धर्म के लिए या न्याय के लिए, वह कहता है मेरे लिए। यहीं पर गीता हमें रोक कर सोचने को कहती है। जब कोई नेता कहे मेरे लिए जान दे दो, तो यह भक्ति नहीं, यह अंधी निष्ठा होती है, और अंधी निष्ठा अंततः विनाश की ओर ले जाती है। दुर्योधन गर्व से कह रहा है कि उसके पास ऐसे वीर हैं जो बिना प्रश्न किए उसके लिए मरने को तैयार हैं। लेकिन मित्रों, गीता यहाँ एक गहरा सत्य प्रकट करती हैं। मरने की तत्परता धर्म की कसौटी नहीं होती, सही कारण के लिए जीना अधिक कठिन होता है। वे योद्धा अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं, यह बाहरी शक्ति है। लेकिन गीता का प्रश्न यह है, क्या उनके मन शांत और स्थिर हैं? क्या उनके विवेक जागृत हैं? युद्ध में निपुण होना एक कला हो सकती है, लेकिन धर्म के लिए लड़ना एक चेतना है, और चेतना शस्त्रों से नहीं आती, वह सत्य से आती है। दुर्योधन जितना अधिक अपनी सेना की संख्या और हथियारों की बात करता है, उतना ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वह भीतर से असुरक्षित है। जो व्यक्ति सच के साथ खड़ा होता है, वह संख्या नहीं गिनता। अब दुर्योधन अपने भय को एक अंतिम तर्क से ढकने की कोशिश करता है। वह कहता है, भीष्म द्वारा संरक्षित हमारी सेना असीमित है और भीम द्वारा संरक्षित उनकी सेना सीमित है। मित्रों, यह वाक्य गीता के पहले अध्याय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है। यहाँ दुर्योधन पहली बार सीधी तुलना करता है। वह कहता है, हमारी सेना असीमित है क्योंकि उसे भीष्म जैसे महान योद्धा का संरक्षण प्राप्त है, और पांडवों की सेना सीमित है क्योंकि उसे भीम जैसे योद्धा का संरक्षण है। यह तुलना केवल संख्या की नहीं है, यह मानसिक संतुलन की तुलना है। भीष्म अत्यंत महान, प्रतिज्ञाबद्ध, लेकिन मन से बंधे हुए। भीष्म जानते हैं कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, फिर भी वे कौरवों की ओर खड़े हैं। जहाँ मन और कर्म एक दिशा में न हो, वहाँ शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ती है। और दूसरी ओर भीम केवल बल नहीं है, भीम न्याय के लिए खड़ा हुआ बल है। भीम के भीतर कोई द्वंद्व नहीं है, उसे पता है वह क्यों लड़ रहा है। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना असीमित है, लेकिन मित्रों, यह केवल एक आत्म सांत्वना है। संख्या असीमित हो सकती है, लेकिन मन बटा हुआ है, और जहाँ मन बटा हो वहाँ शक्ति टिकती नहीं। पांडवों की सेना संख्या में कम हो सकती है, लेकिन वह उद्देश्य में एक है, और गीता का नियम स्पष्ट है। एक उद्देश्य वाली छोटी शक्ति भटकी हुई बड़ी शक्ति से कहीं अधिक प्रभावी होती है। आज के जीवन में भी हम यही भूल करते हैं। हम सोचते हैं मेरे पास लोग ज़्यादा हैं, मेरे पास संसाधन ज़्यादा हैं, मेरे पास ताकत ज़्यादा है, लेकिन हम यह नहीं देखते क्या हम सही हैं, क्या हमारा उद्देश्य शुद्ध है। दुर्योधन का यह कथन हमें यह सिखाता है कि जब व्यक्ति हार को महसूस करने लगता है तो वह तुलना करने लगता है, और जब तुलना शुरू होती है तो पराजय दूर नहीं होती। गीता का पहला अध्याय युद्ध से पहले ही हमें यह स्पष्ट कर देता है, धर्म कभी असीमित होने का दावा नहीं करता, अधर्म हमेशा खुद को बड़ा दिखाता है। भीष्म की सेना असीमित कहलाती है, लेकिन वह आदेश पर निर्भर है। भीम की सेना सीमित कहलाती है, लेकिन वह संकल्प पर खड़ी है, और संकल्प हमेशा आदेश से बड़ा होता है। प्रिय मित्रों, इन दो श्लोकों में भगवत गीता हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य खोलती है। संख्या नहीं, निष्ठा निर्णायक होती है। शस्त्र नहीं, सत्य निर्णायक होता है। युद्ध भूमि में खड़े होकर भी दुर्योधन का मन अब भी आश्वासन ढूंढ रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यहीं से आगे गीता का स्वर बदलने लगता है।
अब जल्द ही अर्जुन का विषाद और कृष्ण का दिव्य उपदेश हमारे सामने प्रकट होगा। यदि यह भावार्थ आपके मन में शांति और विचार दोनों जगा रहा है तो यही पवित्र पथ का उद्देश्य है। ज्ञान बांटना भी एक धर्म है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। आगे हम उस क्षण की ओर बढ़ेंगे जहाँ युद्ध रुकता है और जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्रकट होता है। ओम शांति शांति शांति।